हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. आज हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। हम ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो हम उसे p बाई क्यू या फिर रैशनल नंबर दैट इज a बाई b की फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसको रीड आउट करने से पहले एक कंसेप्ट देखते हैं क्या कि आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर के लिए किस तरीके से होती है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास दो टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग and the second one is non-terminating. मीन्स जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी नंबर के लिए वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेट माने टूटना, ब्रेक हो जाना। मीन्स आपके पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लाइक अगर हम बात करें 0.25, दिस इज द आंसर। किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म के नंबर का आपके पास ये आंसर आया है, दैट मीन्स ये जो डेसिमल आपके पास आया है डेसिमल नंबर, ये आपके पास कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ब्रेक हो जाएगी। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद ब्रेक होने का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं बात करूं 5/2 की, इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? दिस इज 5, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, नाउ 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 5 जा 10। अब आपने क्या देखा कि अब आप इस डिवीजन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज आपके पास ये क्या आ चुका है? रिमाइंडर 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी? जब आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0। नाउ अब आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी। अगर टर्मिनेटिंग का मतलब ब्रेक होना है तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ब्रेक नहीं होगी। मींस आप डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन आपके पास वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। डिवाइड करते जाएंगे वो आपके पास कंटिन्यू अप टू सोन ए लॉन्ग प्रोसेस तक आपके पास वो कंटिन्यू होती रहेगी लेकिन कभी भी आपके पास ऐसे टर्मिनेट नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन फर्दर आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज मीन्स आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपके पास 2 टाइप से होगी। द फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। The next one is non-terminating, non-repeating. मीन्स आपके पास क्या होगा कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट ना होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आएगा। बट रिपीटिंग मीन्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप वो आपको कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन खुद को क्या करना स्टार्ट कर देगी? रिपीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 22/7 की, इसकी डिवाइड आप अपनी नोटबुक में ट्राई करके देखिए। ये आपके पास कितना आएगा? 3.142857 1428
5, 7 एंड अप टू सो ऑन। आप क्या देखेंगे कि आपके पास जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये प्रोसेस आपके पास अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली टाइम्स चलती रहेगी, लेकिन आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। सो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसी आपके पास रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स आपके पास दिस इज 1 4 2 8 5 7 इन डिजिट्स ने खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3.142857 जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुई है, जिन डिजिट्स की रिपीटेशन है आप उन पे क्या प्लेस कर देते हैं? बार। सो दिस इज सेम, ये दोनों आपके पास क्या है? सेम। नाउ अब आपके पास क्या होता है, यहाँ से आपके पास दो नई टर्म्स आती है, एक आता है पीरियड एंड द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिसिटी। पीरियड आपके पास क्या है? पीरियड आप क्या कहते हैं कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आपके पास रियकरिंग वाला पार्ट है, मीन्स आपके पास 1 4 2 8 5 7 ये आपके पास क्या रहेगा? पीरियड। नाउ अब आपके पास पीरियोडिसिटी क्या है? आपके पास जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रिपीट हो रही हैं उसे आप क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। लाइक 1 2 3 4 5 6 कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है? 6। तो पीरियोडिसिटी आपके पास कितनी हो गई? 6। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब अब सिंपल है कि आपके पास एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो कभी टर्मिनेट होगी और ना ही कभी रिपीट होगी। मींस जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन प्रोसेस में वो अप टू सो ऑन कंटिन्यू चलेगी, जो आपके पास डिवीजन प्रोसेस है वो चलती रहेगी और कभी भी जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो रिपीट नहीं होगी। सो दिस इज द प्रोसीजर और दिस इज द वे दैट द डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर की आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 टाइप्स की है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे दीज 2 टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं अपना, हम बात कर रहे थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की। कैसे? Every rational number can be expressed as a terminating decimal or a repeating decimal. Means जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या हो सकती है? रिपीटिंग। तो एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये दोनों कैटेगरी किसके लिए है? रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर के लिए तो आपको वही बताया हुआ है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है मैंने आपको अभी बताया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। वही बात है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मीन्स जैसे मैंने आपको अभी डिवाइड करके दिखाया 5/2 को, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आया था? 2 2 जा 4, 0, 2 5 जा 10। तो आपके पास क्या आया था कि आपके पास जो आंसर आया है उसमें आपके पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। तो ऐसी ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। For example 0.5, 0.25 and 0.4. These are some basic example of terminating decimals. अब हम बात करते हैं repeating decimal. Repeating आपके पास कब आता है? Repeating का concept जब वो terminate ना हो but repeat करे। देखिए a repeating decimal और a reoccurring, देखिए repeating और reoccurring both have the same meaning. आप रिपीटिंग वर्ड यूज कीजिए या फिर रिकरिंग, एक ही बात है। इज अ डेसिमल इन विच 1 डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट और अकर अगेन एंड अगेन इंडेफिनाइटली। मीन्स आपके पास क्या बताया गया है कि आपके पास एक रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल क्या होती है
ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें या तो एक डिजिट या फिर अ ब्लॉक ऑफ डिजिट मीन्स एक से ज़्यादा डिजिट आपके पास क्या होती है, रिपीट होती है, तो आप उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3333 अप टू सो ऑन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 0.3333 अप टू सो ऑन मीन्स जो आपके पास डिजिट 3 है वो आपके पास अप टू इनफाइनाइटली टाइम आपके पास क्या हो रही है, रिपीट। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन 0.166666 मीन्स इसमें आपके पास कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 6। सो these all are called repeating decimal. Now अब आपके पास क्या है, आपने देखा कि यहाँ से आपके पास एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 3। तो जब आपके पास, अगर मैं यहाँ से उस कंसेप्ट की बात करूँ पीरियड और पीरियोडिसिटी की, तो आपके पास यहाँ पे पीरियड कितना है 3 और पीरियोडिसिटी आपके पास कितनी है 1, ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होती है, कैसे, देखिए 0.454545 आपके पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2। तो यहाँ से अगर मैं पीरियड और पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट की बात करूँ तो पीरियड मेरे पास कितना हो गया 45 और पीरियोडिसिटी यहाँ से आपके पास कितनी आई है 2। सिमिलरली फॉर अगर आप देखिए तो इसमें आपके पास एक डिजिट रिपीट हो रही थी और इसमें आपके पास 2 डिजिट रिपीट हो रही है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, हमें उस नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मीन्स हमें उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप की दे रखी है तो हम उसको कैसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये आपके पास सबसे सिंपल रहता है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p/q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 0.37 की, तो ये आपके पास कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। आप इसे p/q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आपको ये मैंने डेसिमल वाले कंसेप्ट में बताया था। कैसे करते हैं हम, पॉइंट के नाम का नीचे क्या आ जाता है 1 और आपके पास डेसिमल के बाद जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट है उनके लिए आपके पास क्या आ जाती हैं, जीरोज। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कैसी फॉर्म में हो गया है, p/q। तो दिस इज वेरी सिंपल कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम उसे p/q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। सिमिलरली फॉर दिस 1.436, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, 1436 डिवाइडेड बाय पॉइंट के लिए 1 एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3, तो कितनी जीरोज आएंगी, 3। तो दिस इज द p/q फॉर्म। आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट में कैसे, कट करके, जैसे 2 5 जा 10 0 0, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0 और ये आपके पास हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड ये आपके पास हो जाएगा 2 9 जा 18। तो आंसर आपके पास आ गया 359/250। तो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज वेरी सिंपल कि आप किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स वो टर्मिनेट ना करे लेकिन आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप रिमाइंडर खुद को क्या करना स्टार्ट कर दे, रिपीट, तो ऐसी डेसिमल को हम p/q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास क्या है 0.333 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर आपको गिवन है, आपको इसे p/q की फॉर्म में चेंज करना है। देखिए आपके पास क्या है 0.333 एंड अप टू सो। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर गिवन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्या नाम देंगे, x। नाउ अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0.3 बार। क्यों, क्योंकि आपके पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, 1, दैट इज 3। अगर यहाँ से पीरियड की बात करें तो पीरियड आपके पास कितना है, 3 और पीरियोडिसिटी इसकी कितनी है आपके पास, 1। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में पीरियोडिसिटी 1 है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये गिवन इक्वेशन बनी है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से। अगर आपके पास पीरियोडिसिटी 2 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अगर आपके पास पीरियोडिसिटी 3 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट। नाउ अब आपके पास यहाँ पे पीरियोडिसिटी कितनी है, 1, तो आप बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। नाउ अब अगर इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.333 एंड अप टू सो ऑन। नाउ 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10x। नाउ अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डेसिमल नंबर से, तो मैंने आपको डेसिमल वाले कंसेप्ट में बताया था कि जब आप 10 को किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 3.333 एंड अप टू सो ऑन। आप हमेशा जो आपके पास आप फर्स्ट x मानेंगे उसको आप क्या नाम देंगे, 1, और जो सेकंड आपके पास आया है आप उसको क्या नाम देंगे, 2। अब आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन 1 है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 10x माइनस x, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। सो दिस इज 3.333 एंड अप टू सो ऑन माइनस 0.333 एंड अप टू सो ऑन। नाउ 10x माइनस x आपके पास कितना आ जाएगा, 9x। नाउ 3.333 एंड अप टू सो ऑन में से आप इसको माइनस करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, 333 एंड अप टू सो ऑन 0.333 एंड अप टू सो ऑन। वो कैसे माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 0 0 0 और यहाँ पे कितना आ गया, 3। अब ये मैंने आपको डेसिमल नंबर के कंसेप्ट में बताया था कि आप पॉइंट के बाद 0 मेंशन करें या ना करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3। नाउ x इक्वल टू आपके पास मल्टीप्लाई का 9 अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/9। नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल टू 1/3। दिस इज योर आंसर। अब x आपके पास क्या था, ये नंबर, तो इसी नंबर को आपको किस में चेंज करना था, p/q की फॉर्म में, तो आपने 0.333 इसको आपने चेंज कर दिया p/q की फॉर्म में, और आंसर आपके पास कितना आ गया, 1/3। वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आपके पास यही आएगी, बट वो आपके पास लॉन्ग प्रोसीजर है, आप इसी को कंटिन्यू करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस 1.23131 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये आपके पास सेम फॉलो करेगा, सेम प्रोसीजर जो आपको अभी बताया। आप सबसे पहले इसको क्या नाम देंगे, x इज इक्वल टू 1.23131 एंड अप टू सो ऑन। नाउ अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रिपीटिंग वाला पार्ट है आपके पास वो कितना है आपके पास, देखिए ये आपके पास रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग आपके पास यहाँ से स्टार्ट है। सो दिस इज 1 2 3 1, इसके बाद भी आएगा 1 2 3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, और ये प्रोसेस आपके पास चलती रहेगी। मीन्स ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की डेसिमल नंबर है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से सबसे पहले देखिए कि पीरियोडिसिटी आपके पास कितनी है। तो पीरियोडिसिटी मीन्स जो पार्ट्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रिपीट हो रही है, तो आपके पास कितनी है वो 3। तो आपके पास पीरियोडिसिटी यहाँ से कितनी आ गई, 3 इज इक्वल टू 3। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर पीरियोडिसिटी 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 है तो 100 से करेंगे, और 3 है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी आपने उसको बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई करा दिया, 1000 से। नाउ अब आपके पास आपने 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया 1000x। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास प्रीवियस गिवन डेसिमल में आपके पास 1 पॉइंट मतलब एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होता है। अगर आपने 1000 से कराया है तो आपके पास वो कितना शिफ्ट होगा, 3 डिजिट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1231.231। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x माइनस एक्स इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको माइनस कर लीजिए, 231, और ये आपके पास हो गया 1.23123 एंड अप टू सो। अब ये मैंने आपको डेसिमल वाले कंसेप्ट में बताया था कि माइनस का आपके पास क्या रोल है, मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सो आपके पास 0.00321। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर डेसिमल के बाद सारी आपके पास जीरोज ही हैं तो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये कितना आ गया, 1230। दिस इज 1230। नाउ आपके पास इसको माइनस करके कितना आएगा, 999x। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास, दिस इज 999x इज इक्वल टू 1230। अब आपके पास क्या है, ये x मल्टीप्लाई में है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपके पास इसी साइड रहेगा, और जो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में गिवन है वो डिवाइड में, मीन्स 1230 डिवाइड बाय 999। अब आप क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म में अगर आप चेंज करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। दिस इज 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, दिस इज 0। दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म, 410/333। दिस इज योर आंसर। मीन्स आपके पास जो भी गिवन डेसिमल नंबर था उसकी p/q फॉर्म क्या बनी, 410/333। नाउ नोट, अब आपके पास क्या है, आपने क्या किया, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर p/q की फॉर्म में चेंज करना था तो आपने वो लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया है कि पहले x मानो, फिर पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, देन सब्ट्रैक्ट एंड देन सोल्व। अब हम क्या करेंगे, इसी को सोल्व करने का, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए उनको सोल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। कैसे, देखिए, अब ये आपको गिवन है a माइनस बी ओवर 10⁻⁻c माइनस 10⁻⁷ ये है क्या, ये देखिए आपके पास a क्या गिवन है, द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग डिजिट्स इन ऑर्डर। मीन्स ये आपको क्या तरीका है, मतलब ये जो आपको फॉर्मूला गिवन है ये किसके लिए है, ये आपके पास किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको p/q की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। क्या कहता है फॉर्मूला, द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग डिजिट्स इन ऑर्डर। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे आपको ये एग्जाम्पल गिवन है, मीन्स क्या गिवन है आपको, 2.345 बार। अब 4 5 के ऊपर आपके पास बार लगाने का क्या मतलब है कि आपके पास जो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग वाला पोर्शन है वो आपके पास क्या है, 4 5। अगर मैं यहाँ से पीरियोडिसिटी की बात करूँ तो पीरियोडिसिटी आपके पास कितनी है, यहाँ से 2। अब इसी को p/q की फॉर्म में चेंज करना है। एक तो आपके पास वही मेथड है जो मैंने आपको अभी बताया कि x मान लीजिए, देन पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन सब्ट्रैक्ट एंड देन यू विल गेट द आंसर। नाउ अनदर मेथड आपके पास क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस मेथड से करते हैं। क्या कहता है आपके पास कि जो रिकरिंग डेसिमल है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले a आपके पास क्या है, द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग डिजिट्स इन ऑर्डर। मीन्स आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर गिवन है डेसिमल नंबर, आपको पहले एज इट इज लिख लेना है, 2 3 4 5। नाउ माइनस b आपके पास कितना है, b क्या है, द होल नंबर मेड बाय नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का क्या मतलब है कि जैसे आपको नंबर में गिवन है आपको एज इट इज पुट करनी है। अब b क्या है, द होल नंबर मेड बाय नॉन रिकरिंग डिजिट। मीन्स जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है
उनसे जो होल नंबर बनेगा वो आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा, डी की तरह। अब आपके पास नॉन रिकरिंग में कौन कौन आता है, 2 और 3, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2 3। अब उसने होल नंबर वर्ड यूज किया है, मीन्स आपको ये अंडरस्टूड है कि आपको उसमें से क्या हटाना है, अब डेसिमल। नाउ अपॉन आपके पास 10 रेज टू द पावर c। c का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मीन्स आपके पास जो भी डेसिमल नंबर गिवन है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपको गिवन है, 3। सो आपको 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 10 रेज टू द पावर d। d का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट आर नॉट रिकरिंग, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है कि डेसिमल नंबर के बाद आपके पास कितनी डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं कर रही हैं। तो आपके पास कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही हैं, 1 डिजिट, तो आपको 10 रेज टू द पावर कितना कर देना है, 1। सो दिस इज 2 3 4 5 माइनस 23 ओवर 10 क्यूब माइनस 10 रेज टू द पावर 1। अब आपको ये जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, p/q फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर। माइनस करनी है, माइनस कीजिए, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, 3 2 ओवर 10 क्यूब आपके पास हो जाएगी 1000 माइनस 10, ये आपके पास हो जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आपके पास क्या आएगा, 1000 माइनस 10, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2322 ओवर ये आपके पास आ गया 990। अब आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ तक भी लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 129 ओवर 55, मीन्स आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 2 से, देन आफ्टर दैट 3 से। आपके पास जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती, कैसी सिचुएशन, मीन्स जब तक आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम नहीं हो जाते, तब तक आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगी, p/q फॉर्म। और किसकी p/q फॉर्म होगी आपके पास, इस गिवन डेसिमल नंबर की। So this is the way that how can you express any decimal number in the form of p/q. Now अब आपको जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल कराए हैं उस लॉन्ग मेथड से आप उनको भी इसी मेथड से ट्राई करके देखेंगे। Now this is enough for today. In the next video lecture हम बात करेंगे irrational number के बारे में। Till then keep practice with these examples. Thank you.